जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट। आज हम करने वाले हैं हॉबीज एंड इंटरेस्ट रिलेटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएसबी इंटरव्यू। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो ऑफलाइन बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हें फाइनेंशियली इशू होता है और जो महंगी से महंगी एकेडमियों में नहीं जा सकते। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफी नॉलेजेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आपके अपकमिंग एसएसबी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज योर हॉबी। तो हॉबी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है एसएसबी इंटरव्यूअर से कि व्हाट इज योर हॉबी। तो आप बता सकते हैं कि आपकी हॉबी कौन सी है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। सेकेंडली आता है व्हाई डिड यू चूज दिस हॉबीज, कि आपने ये हॉबी क्यों चूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंस व्हेन आर यू परस्यूइंग दिस हॉबी। ठीक है, कब आपने ये परस्यूइंग हॉबी की, इस बारे में पूछा जाता है कब से। हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस योर हॉबी, आप अपनी हॉबी को कैसे मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। वेयर डू यू यूजली परस्यू योर हॉबी, सेम क्वेश्चन हो जाता है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, हु मोटिवेटेड और इंस्पायर यू टेक अप दिस हॉबी, तो आपको किसने इंस्पायर किया, किससे इंस्पायर हुए कि आपने ये हॉबी चुनी। तो ये सारी चीजें। फिर गेन फ्रॉम हॉबी, आपने क्या सीखा अपनी हॉबी से, आपकी हॉबी किस प्रकार मदद कर सकती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, आपके क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी हॉबीज को। फॉर एग्जांपल आप ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग का आपसे पूछ लिया जाएगा, हाँ भाई क्या कौन कौन सी चीजें और कौन से इन्वायरमेंट में आपने कौन सी चैलेंजेस फेसेस की, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर हॉबी, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने अपनी हॉबी से क्या क्या सीखा है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई, आपके पेरेंट्स जो है सपोर्ट करते हैं आपकी हॉबी को, और उनके ओपिनियन क्या है आपकी हॉबी के लेके। कईयों की रीडिंग बुक्स होती है, कईयों की ट्रैकिंग होती है, ज्यादा लड़कियों की कुकिंग होती है, पेंटिंग होती है, स्केचिंग होती है। तो अलग अलग आपकी हॉबीज हो सकती हैं। हैव यू अचीव्ड एनीथिंग इन योर हॉबी, अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया अपनी हॉबी से रिलेटेड है, ट्रैकिंग है, आपने 16,000 फीट का जो ट्रैक किया हुआ, तो वो आपकी एक अचीवमेंट हो जाती है। फिर आपका हो जाता है हैव यू प्रैक्टिस्ड इन एनी कॉम्पिटिशन्स रिलेटेड योर है हॉबी, मतलब आपने पार्टिसिपेशन किया है या नहीं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, जिसकी ड्राइंग हॉबी हो जाती है, ये सारी चीजें आपसे जनरली पूछी जा सकती हैं। अगला जो हो जाता है, हाउ डू यू मैनेज टाइम, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपनी हॉबी को लेके कैसे अपना टाइम देते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एसएसबी इंटरव्यू में। वो एसएसबी इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, इंटरव्यूअर देखता है कि हाँ भाई आपका अपनी सही में आपकी ये हॉबी है या नहीं, क्योंकि वो उन्हें सही कैंडिडेट चाहिए जो ट्रुथ बोले, सच बोले। ठीक है, अब आपने लिख दिया ट्रैकिंग और आपको ट्रैकिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मान लो कुकिंग लिख दिया, कुछ पता नहीं है कि कौन से इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, तो वो आपकी हॉबीज मतलब उसको पता चल जाएगा ये बंदा झूठा है और ये अफसर बनने के लायक नहीं है। फिर ये भी पूछा जाता है कि हाँ भाई तेरी हॉबीज ये है, और तो कैसे तेरी स्टडी को इफेक्ट कर देती है और तू इसे कैसे मैनेज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ हॉबीज रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, तो आपकी इंटरेस्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपकी हॉबीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछी जा सकती हैं। तो बी प्रिपेयर, अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को प्रिपेयर करके जाएं कि मेरी हॉबीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हो सकती हैं। फिर कैन योर हॉबी बिकम योर प्रोफेशन, क्या आपकी जो हॉबी है एक प्रोफेशन बन सकती है आपकी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर योर हॉबीज, तो व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड मतलब कौन कौन सी स्किल चाहिए। जैसे मैंने कुकिंग का बता दिया आपको, कौन सी स्किल चाहिए, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है ट्रैकिंग के लिए, वो सारी चीजें की आपका पूछी जाती हैं। बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या है आपकी हॉबीज के, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे रीडिंग बुक्स होगी तो कौन सी बुक्स हैं, कितने टाइप की बुक्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो इंटरव्यू के सामने आप नर्वस फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही आपसे पूछा जाता है। व्हाट इक्विपमेंट और रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर योर हॉबी,
तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाँ भाई कौन से इक्विपमेंट और रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे अपनी हॉबीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। हाउ डू यू इम्प्रूव योर स्किल्स इन योर हॉबी, तो आप अपनी स्किल्स आपकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो रही हैं कि अपनी हॉबीज़ से, जैसे कि आपका फिजिकल स्टेमिना हो गया, ये सारी चीज़ें, ट्रैकिंग स्किल, मतलब पेशेंस, मतलब वो सारी चीजें आपकी काफी ज्यादा मैटर कर जाती हैं। ठीक है, फिर व्हाट सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड इन योर हॉबी, जो सेफ्टी मेजरमेंट क्या है आपकी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ योर हॉबीज, मतलब आपकी जो हॉबीज आपने सेलेक्ट किया उसमें आपके फ्यूचर को लेके क्या स्कोप है, क्या आपका इसमें कोई फ्यूचर बन सकता है या नहीं, ये चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादातर ये एनडीए कैंडिडेट से पूछी जाती हैं, और आपका जो जो सर्विंग सोल्जर है उनसे ये चीजें कम पूछी जाती हैं। व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप हो गया हमारा। व्हाट इज फेमस, आपको आपकी जो हॉबी है उससे फेमस जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस फील्ड से रिलेटेड आपकी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है। अब ट्रैकिंग की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले क्लाइंब किसने किया, किस लेडी ने किया, किस जेंट्स ने किया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला बात आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये काफी बार पूछा जाने वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई बताओ हॉबीज और इंटरेस्ट में आपका क्या फर्क है। हाउ इज योर हॉबी डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो ये भी पूछा जाता है कि हाँ भाई तेरी हॉबीज दूसरों से कैसे अलग है। मान लीजिए आपके फ्रेंड की हॉबी पूछ लीजिए, हाँ भाई बताओ तेरे फ्रेंड की क्या हॉबी, और तेरे फ्रेंड की हॉबी से तेरी हॉबीज कैसे डिफरेंट है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको हैक करने के लिए, आपको हैंग करने के लिए। व्हाट वुड यू डू इफ यू डोंट गेट टाइम फॉर योर हॉबी, आप क्या करते हो जब आपकी हॉबीज को टाइम नहीं मिलता। आप बोल सकते हैं स्पेयर टाइम निकाल लेता हूँ मैं 5-10 मिनट, क्योंकि हॉबीज वो है आपका जब मन करे आप टाइम निकाल ही लो। ठीक है, हैव यू एवर टॉक्ट आउट योर हॉबी टू समवन, मतलब आपने सिखाई अपनी हॉबी या किसी को क्या, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपकी हॉबीज किस प्रकार आपकी सोसाइटी की मदद करती है, ये सारी चीजें काफी ज्यादा पूछी जाने वाली हैं। अगला कि जो आपने रिसेंटली जो डेवलपमेंट की अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी हॉबीज़ के फील्ड में, वो हमें बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं। बी सीरियस, बी नर्वस, नर्वस नहीं होना आपने, क्या करना आपने सीरियस रियल क्वेश्चंस के आंसर देने, क्योंकि वो जज करता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अगर शुरू से झूठी है तो वो आपको नहीं लेगा। रिस्क इन्वॉल्व इन योर हॉबी, ये पूछा जाता है। एवरीवन हैव अ हॉबी, व्हाई शुड, मतलब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए हॉबीज, ये पूछा जाता है कि सेकंड हॉबी और इंटरेस्ट आपका कौन सा है। और अगर आपको चांस मिलता है कि आपको अपनी हॉबी चेंज करनी है तो आप कौन सी हॉबीज लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर कई बार इंटरेस्ट के ऊपर बोल लेते हैं, हाँ भाई तू बुक रीड करता है, कौन सी बुक रीड करता है, कौन सा चैनल, कहाँ से सोर्स लेके इंटरनेट का यूज करता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर हॉबीज कैसे तेरे स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, और कौन सी क्वालिटी तूने डेवलप की हुई है अपनी हॉबीज के थ्रू। अब हॉबीज हमारी कैसे हेल्प कर सकती है एक डिफेंस सर्विसेज में, क्योंकि आपको हॉबीज मैक्सिमम रीडिंग है तो हाँ भाई मेडिटेशन चाहिए आपको, चाहिए होता है, पीस प्रदान करती है, हमें रिलैक्स करती है, माइंड शार्प होता है, ये सारी चीजें, जैसे हमारी ट्रैकिंग हो गई, फिजिकल फिटनेस सीखा मैंने, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। मैं आपको अच्छे से आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। फिर एक्सप्लेन योर हॉबी, अपनी अपनी हॉबी को डिटेल में समझाना है। मान लो ट्रैकिंग है तो वो पूछे कौन सी ट्रैक की, कहाँ की, कितने किलोमीटर, तो आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और ऐसे क्वेश्चंस के अंतर आंसर खुद से बनाइए, हेल्प लीजिए दूसरे बच्चों से, जो आपके फ्रेंड हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनसे हेल्प डिस्कस करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका आंसर ये हो सकता है क्या, अगर इस उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं आपको उस प्रकार से गाइड कर दूंगा। और आपको इसके आंसर्स मेरे जो मैंने खुद से तैयार किए हैं उस प्रकार से चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उस टाइप से आंसर दे दिए जाएंगे, ताकि आपको हिंट मिल जाए, क्योंकि हिंट क्या करती है
पजल्स को सॉल्व करने वाले, पजल नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। जय हिंद।